हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जर्नल एंट्री पार्ट 2। इस जर्नल एंट्री पार्ट 2 में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? देखिए, इस जर्नल एंट्री हम पार्ट 2 में आपको पढ़ाने वाले हैं सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। इससे पीछे के हमने वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैसे उसका ट्रांजैक्शन को लेन देन करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, ये सब चीज़ें बता चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम नए नए नोटिफिकेशन दे सकें। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुड सोल्ड फॉर कैश 5000। 5000 का आपने सामान बेचा। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सेल जो है, कभी भी आप सेल कीजिएगा और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। इस चीज को दम गांठ बांध लीजिए, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। अब सोचेंगे कि डेबिट में क्या होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि सेल मेरा हमेशा क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में क्या होता है वो देखेंगे। दूसरी चीज, अगर सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ये दो चीज को दम गांठ में बांध लीजिएगा। सेल हमेशा क्रेडिट, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। कभी भी क्वेश्चन आए ये दो चीज को हमेशा ध्यान दीजिए। कहता है गुड सोल्ड फॉर कैश 5000। 5000 का आपने सामान बेचा। ये सामान है 5000 का, हमने कस्टमर को बेच दिया। अब क्या एंट्री होगा ये देखना। एंट्री तो पहले बता दिया कि सेल मेरा क्रेडिट होगा। क्यों होगा? ये सामान मेरे लिए गुड्स है। गुड्स रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट में आने का उसका जो रूल्स है, रूल्स बोलता है जो आता है डेबिट कीजिए, जो जाता है क्रेडिट कीजिए। हम सामान बेच रहे हैं, जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट करेंगे। अच्छा, बेच रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना, जो आता है डेबिट करें। तो क्या इसका एंट्री होगा? बेचते वक्त कैश आया, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने का आपने बेचा? 5000। टू क्रेडिट में क्या होगा? अभी आपको बताया जो जाता है क्रेडिट, और कभी भी सेल का क्वेश्चन हो तो सेल हमेशा क्रेडिट। टू सेल अकाउंट 5000। नारेशन बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोलता है आपको। कहता है गुड्स रिटर्न 500। हमने जो ये सामान बेचा था उसमें से कोई एक दो सामान डिफेक्टिव हो गया, कस्टमर ने हमको वापस किया। क्या किया? वापस किया। वापस करते वक्त वो सामान हमारे पास आ रहा है। कौन सा सामान? बेचा हुआ सामान आ रहा है। क्लियर है? देखिए कैसे क्या होता है। जब आप सामान खरीदे उस समय जब सब सामान आप बेच रहे थे, पैसा आया, सामान गया। यही सामान अगर उसने वापस कर दिया, बेचा हुआ सामान, तो जस्ट इसका उल्टा एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे? जो हमने बेचा था उसका वही ना उल्टा एंट्री होगा। हम आपको जब सामान बेचे थे, पैसा लिए, सामान दिए, आप घर में गए, सामान खराब निकला, आप क्या कीजिएगा? ये सामान हमको दे दीजिएगा, पैसा लेकर चले जाइएगा। यही करिएगा। तो ये कीजिएगा तो क्या होगा? कभी भी गुड्स रिटर्न हो, गुड्स रिटर्न का दूसरा नाम बोलते हैं सेल रिटर्न, या फिर इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये इसका नाम है सेल रिटर्न का। जब ये अब सामान वापस आ रहा है बेचा हुआ, तो क्या एंट्री होगा? देखिए सेल रिटर्न को हमेशा डेबिट करें, कर देंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का वापस किया? 400। अब उसने 400 का वापस तो आपको किया, तब उसके बदले में वो क्या लेकर चला जाएगा? पैसा। आपके पास से कैश जाएगा टू कैश अकाउंट। क्यों कैश जाएगा? क्योंकि आपने उसको नगद में सामान बेचा था, पैसा लिए, सामान दिए। जब वो खराब हुआ तो क्या होगा? सामान वापस करेगा, पैसा लेकर चला जाएगा। कितना? 400। नारेशन बीइंग गुड्स रिटर्न। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है गुड सोल्ड टू रोहित। अभी आपने सामान बेचा। किसको बेचा? रोहित को। अगर आप कभी भी क्वेश्चन बना रहे हैं और सामान खरीदते समय या बेचते समय किसी का नाम आ जाता है, इसका मतलब है कि आप उसको उधार में काम कर रहे हैं, क्रेडिट में काम कर रहे हैं। क्लियर है?
अब कहता है कि आपने सामान बेचा 4000 का, सामान तो आपके पास से चला गया। अभी आपको बताएं क्वेश्चन में कहीं भी सेल होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होगा, तो सेल तो क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या होगा, जब आप सामान बेच रहे हैं तो क्या आपके पास पैसा आ रहा है? नहीं ना, उधार में बेच रहे हैं। सामान पाने वाला कौन है? रोहित। रोहित नाम है और पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। रोहित हमारा पाने वाला है, डेबिट करेंगे, एंट्री होगा रोहित। रोहित डेबिट कितना का? 4000 टू सेल अकाउंट। नारेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट। क्लियर है? आपने उधार में सामान बेचा, रोहित मेरा डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि वो डेटर भी है। डेटर हमेशा डेबिट होता है। कभी भी सामान बेचेंगे, सेल मेरा हमेशा क्रेडिट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोहित। हमने रोहित को 4000 का जो सामान बेचा था ना, उसने रोहित ने क्या किया? कुछ सामान मुझे वापस किया। सामान फिर से हमारे पास आ रहा है। कौन सा सामान आ रहा है? बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, यानी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। अब बताइए कि जब हम नगद में बेचे थे या उधार में? अगर नगद में बेचते हैं तो पैसा मेरे पास से चला जाता। उधार में बेचेंगे तो जो दिया उसका नाम हम लिख देंगे, यानी जो हम यहाँ पर एंट्री किए थे बेचते वक्त, वापस करते वक्त जस्ट उसका उल्टा एंट्री क्या होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन था? रोहित, अमाउंट 400। नारेशन बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोहित। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गुड सोल्ड टू विनोद 10,000। विनोद को हमने 10,000 का सामान बेचा, बट कैश रिसीव 6,000। लेकिन हमको पैसा कितना मिला? 6,000। अभी आपको हम बताएं कि कहीं भी क्वेश्चन में सेल दिख जाए, सेल दिख जाए तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अब देखेंगे क्रेडिट तो पता चल गया कि सेल होगा, डेबिट में क्या क्या होगा अब ये समझिए। देखिए जब क्रेडिट मेरा सेल हो गया तो हम लिख देते हैं टू सेल अकाउंट। सेल मेरा क्रेडिट में हो जा रहा है। अब क्वेश्चन को समझिए। गुड सोल्ड टू विनोद। विनोद को आपने कितने का सामान बेचा? 10,000 का। आपके पास से सामान कितने का जा रहा है? 10,000। जो जाता है क्रेडिट होता है, यानी टू सेल क्रेडिट में कितना हो गया? 10,000। अब देखते हैं डेबिट में क्या होगा। कहता है बट कैश रिसीव 6,000। हमने आपको 10,000 का सामान बेचा, आपने मुझे कितना पैसा दिए? तो मुझे 6,000 रुपया दिए। मेरे पास कितना पैसा आया? 6,000। जो आता है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। क्लियर? हमने 10,000 का सामान बेचा लेकिन पैसा आया 6,000। डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर है क्या? नहीं है। अब चेक करेंगे कि हमने सामान किसको बेचा। तो किसको बेच रहे हैं? विनोद को। सामान कौन पा रहा है? विनोद। उधार में कुछ ले रहा है ना, और पाने वाले को डेबिट करेंगे टू विनोद। कितना? देखिए तो 10,000 में से 6,000 आपने दे दिया था, कितना बकाया है? 4,000। नारेशन लिख लीजिएगा बीइंग गुड सोल्ड टू विनोद बट कैश रिसीव 6,000। देखिए ये क्वेश्चन, ये और ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, पर लिखने का लैंग्वेज अलग अलग है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? गुड सोल्ड टू विनोद 10,000 बट कैश रिसीव 40%। क्लियर? मतलब विनोद को आपने 10,000 का सामान बेचा लेकिन आपको पैसा कितना मिला? 40%। अब देखिए 40% मिला तो किसका मिला? 10,000 का। निकालते हैं यहाँ पर 10,000 का 40%, 40/100 इंटू किए
कितना हो रहा है 4000। यही पैसा आपको मिला, बाकी कोई पैसा आपको नहीं मिला। क्या इसका एंट्री होगा? तो देखिए अभी आपको बताएं कभी भी सेल कीजिएगा तो सेल मेरा क्रेडिट हो जाएगा, तो सेल क्रेडिट होगा तो टू सेल अकाउंट कितने का सामान बेच रहे हैं 10,000 का, 10,000 मेरा क्रेडिट में हो गया, यहां तक तो दिक्कत नहीं। डेबिट में क्या होगा, कितना पैसा आपको मिल रहा है 40%, 10,000 का 40% 4,000, 4,000 आपके पास आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट कितना 4,000। अब बताइए आप उधार में कितना बेच रहे हैं, तो 10,000 में से 4,000 मिला, 6,000 उधार रहा। पाने वाला कौन, विनोद, पाने वाले को डेबिट, विनोद डेबिट हो गया 6,000 से। 10,000 का बेचे, 4,000 मिला, 6,000 उधार में रहा। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है सोल्ड गुड्स टू विनोद 10,000। विनोद को आपने 10,000 का सामान बेचा, बट कैश रिसीव 3/4। सामान तो आपके पास से 10,000 का गया, पैसा कितना मिल रहा है 3/4। कैसे निकलेगा, देखिए आपने सामान बेचा 10,000 का, 10,000 का 3/4, 4 से इसको काटिएगा, कैसे कटेगा 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, 00, 2,500 गुना 3, कितना आपको पैसा मिल रहा है 7,500। अभी आपको बताएं कि सेल कहीं भी हो, सेल हमेशा क्रेडिट होगा टू सेल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, आपने कितने का सामान बेच रहे थे 10,000 का, 10,000 मेरा क्रेडिट में हो गया। पैसा जो आ रहा था डेबिट करेंगे, कितना पैसा मिला 7,500, कैश अकाउंट डेबिट 7,500। उधार में हमने किसको बेचा था, विनोद को, पाने वाला विनोद, विनोद को डेबिट कर देंगे कितना से, तो 2,500, क्योंकि 10,000 में आपने 7,500 तो पैसा रिसीव कर लिया, तो कितना उधार मेरा 2,500। नारेशन आपका हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सोल्ड टीवी फॉर कैश। आपने नगद में टीवी बेचा। आपको अभी बताएं कि जैसे आप सेल कर रहे हैं, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करेंगे टू सेल अकाउंट। डेबिट में क्या होगा अब ये देखेंगे, आपके पास से सामान जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट, सेल तो क्रेडिट हो गया, अब बेच रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आ रहा है, जो आता है डेबिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 टू सेल अकाउंट 12,000। क्लियर है? नारेशन बीइंग टीवी सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 4500। इस बार आपने क्या बेचा, फर्नीचर, हो सकता है मेरा फर्नीचर का दुकान हो। फिर से हम देखेंगे सामान जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट, क्या आ रहा है, आ रहा है पैसा। सामान बेच रहे हैं और पैसा आ रहा है, पैसा मेरा डेबिट हो जाएगा और सामान मेरा जो बेच रहे हैं ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताएं कि सेल हमेशा मेरा क्रेडिट होता है, तो यानी टू सेल अकाउंट तो होगा ही होगा। डेबिट में क्या होगा, बेचते वक्त मेरे पास पैसा आ रहा था, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है 4,500 टू सेल अकाउंट 4,500। नारेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन में रहता है कि सोल्ड मोबाइल फॉर कैश, तो हम सेम एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सिर्फ नारेशन में चेंज हो जाता, जहां फर्नीचर लिखे थे वहां लिखते हैं बीइंग मोबाइल सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। हमने पुराना रद्दी सामान बेचा, कितने का 15 रुपये का। अच्छा ये अब बताइए कि क्या आप पुराना रद्दी का बिजनेस कर रहे हैं, नहीं ना। जब आप पुराना रद्दी पेपर का बिजनेस कर ही नहीं रहे, तो ये आपके लिए तो कोई गुड्स वगैरह होगा नहीं, आप सामान बेच नहीं रहे। आप घर में पेपर खरीदते थे, पुराना रद्दी हो गया, उसको हम बेच दिए, कितने में 15 रुपया में।
क्या एंट्री होगा? देखिए जब आप रद्दी पेपर बेच रहे हैं तो आपके पास रद्दी पेपर जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट होगा। अब बेच रहे थे तो उसके बदले में क्या आएगा? कैश, जो आता है डेबिट। तो एकदम सिंपल एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश डेबिट हो रहा है? क्योंकि हम बेच रहे हैं तो पैसा मेरे पास आ रहा है 15 रुपया। टू, यहां पर सेल नहीं लिखिएगा, ध्यान दीजिए। सेल अगर आप लिख दिए इसका मतलब आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। आप यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप घर का या बिजनेस का जो न्यूज़पेपर लेते थे कबाड़ी के तौर पे बेच रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा? टू ओल्ड न्यूज़पेपर। क्लियर है? कितना? 15 रुपया। नारेशन बीइंग सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर कैश। आप कभी भी बिजनेस कीजिएगा वहां पर लिखिएगा सेल, लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो वहां पर सेल नहीं लिखेंगे, वहां पर उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, सोल्ड ओल्ड मशीन 25,000। एकदम सिंपल उसी के जैसा बनेगा। मान लिए कि मेरा बहुत बड़ा प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं। एक पुराना मशीन हो गया, उसको हमने क्या किया? बेच दिया कबाड़ी में। बेच दिया तो अब क्या एंट्री होगा? कबाड़ी वाले से पैसा लेंगे, सामान जाएगा, यानी मशीन जा रहा है, यही एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। टू, पैसा आ रहा है, डेबिट करेंगे, जा क्या रहा है? टू ओल्ड मशीन। कितने का? 25,000 का। नारेशन क्या हो जाएगा? बीइंग ओल्ड मशीन सोल्ड फॉर कैश। क्लियर? देखिए इसी तरह से कहता है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 1200। हो सकता है हमारे पास कुछ पुराना कुर्सी टेबल टूटा फूटा होगा जिसको हम बेच दिए। अब बेच दिए तो मेरे पास फिर से पैसा आएगा, कबाड़ी वाला सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है, फिर क्या एंट्री होगा? फिर होगा कैश अकाउंट डेबिट। टू ओल्ड फर्नीचर। कितने का? 1200। क्लियर है? नारेशन आप लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत? सेल में आते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है पेड शॉप रेंट फॉर कैश। हमने बिजनेस का रेंट जो है, दुकान का भाड़ा पेड किया। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपका एक्सपेंसेस, EXPS शॉर्ट में हम लिखें, कभी भी एक्सपेंसेस हो यानी कोई भी खर्च हो वो हमेशा डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस सभी को डेबिट कीजिए। और क्या बोलता है? इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। तो हम जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है कि हम शॉप रेंट, दुकान का भाड़ा दिए, मेरे लिए खर्च है, एक्सपेंसेस है। सैलरी हम स्टाफ का पेड कर रहे हैं, मेरे लिए खर्च है, डेबिट होगा। कमीशन हम पेड कर रहे हैं, ये भी कमीशन हम किसी को दे रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंसेस खर्च है, ये सब डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? ये चीज को ध्यान देंगे। तो क्रेडिट देखेंगे क्या आ रहा है जब हम यहाँ पर, या क्या जा रहा है। हम जब रेंट दे रहे हैं तो रेंट भाड़ा तो दे रहे हैं, भाड़ा के रूप में हम क्या दे रहे हैं? तो भाड़ा के रूप में हम कैश दे रहे हैं, जो जाता है क्रेडिट। क्लियर है? अब देखिए एंट्री क्या होगा, दुकान का भाड़ा एक्सपेंसेस है, उसको डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना आपका खर्च है? 3000। भाड़ा के रूप में आप क्या दे रहे हैं? कैश। कैश आपके पास से आ रहा है या जा रहा है? तो कैश तो मेरे पास से जा रहा है, और जो जाता है वो मेरा क्रेडिट होता है। तो टू कैश अकाउंट। कितना? 3000। नारेशन क्या होगा? बीइंग रेंट पेड फॉर कैश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बोलता है पेड सैलरी फॉर कैश। हमने इस बार सैलरी दिया, फिर एक्सपेंसेस, सैलरी मेरे लिए खर्च है और खर्च हमेशा डेबिट होता है। अब सैलरी के रूप में हम स्टाफ को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, जो जाता है क्रेडिट। मेरे लिए खर्च है सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू
कैश अकाउंट। नारेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड, अमाउंट कितना 2500। आशा कर रहे होंगे कि आप एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं कमीशन पेड। इस बार हमने कमीशन, जैसे हमने बोला ये अगर मार्कर आप बिकवा देते हैं बाजार में, सेल करवा देते हैं, तो हम आपको कमीशन देंगे। कमीशन दे रहे हैं, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, डेबिट हो जाएगा। कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना आपको दे रहे हैं 500। टू कमीशन के रूप में आपको क्या देंगे, कैश देंगे। मेरे पास से कैश जाएगा, जो जाता है क्रेडिट टू कैश अकाउंट 500। नारेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कमीशन पेड। क्लियर है? आते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है वेजेज पेड टू मोहन। हमने मोहन को वेजेज पेड किया। वेजेज का मतलब हुआ मजदूरी, किसको दिए, मोहन को। अच्छा बताइए, वेजेज मेरे लिए, हम किसी लेबर को काम करवा रहे हैं अपने दुकान में और उसको हम मजदूरी दे रहे हैं, तो मजदूरी तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, ये तो आपको पता ही है। अब तो लेबर को हम क्या देंगे, लेबर को हम देंगे पैसा। तो देखिए क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा वेजेज अकाउंट डेबिट, कितना 300। ये आपके लिए खर्च है, मजदूरी डेबिट हुआ। टू आप मजदूरी के रूप में उसको क्या दीजिएगा, पैसा दीजिएगा टू कैश अकाउंट, कितना 300। नारेशन क्या होगा, बीइंग वेजेज पेड। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कैश पेड टू पूजा 750। हमने पूजा को 750 रुपया दिया। अब क्या एंट्री होगा, हम यहाँ कहीं खर्च वगैरह में दिखा रहे हैं क्या कुछ, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पूजा को हमने पैसा दिया। क्यों दिया ये कहीं लिखा ही नहीं है। अब क्या एंट्री होगा, तो देखिए क्या होगा, हम पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पूजा को, यानी यही दो के बीच में काम हो रहा है ना। अब बताइए हम पैसा दे रहे हैं, पैसा मेरे पास से आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, जो जाता है क्रेडिट, तो कैश तो मेरा क्रेडिट हो गया, ये दिख रहा है। अब यहाँ पूजा नाम है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का रूल बोलता है पाने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। हम जब पैसा पूजा को दे रहे हैं तो पूजा पैसा पाने वाला है या देने वाला है, पाने वाला, और पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। तो क्या इसका एंट्री होगा, पूजा डेबिट हो जाएगी, पूजा डेबिट 750 टू कैश अकाउंट, कितना 750। नारेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड टू पूजा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है रेंट रिसीव फॉर कैश 10,000। भाड़ा हमको मिल रहा है, आपको कहीं भी इनकम हो और इनकम हमेशा मेरा क्रेडिट होगा। किस नाम से मिल रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे, जिस नाम से हमको मिल रहा है। जैसे कहता है कि रेंट रिसीव फॉर कैश, मेरा भाड़ा, मान लिए मेरा घर है, इसको हम भाड़ा में लगा चुके हैं, रेंट पे लगाए हुए हैं, मंथ लगने पे रेंट हमको मिल रहा है, मेरे लिए प्रॉफिट है, तो रेंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। रेंट के रूप में हमको क्या मिल रहा है, तो रेंट के रूप में पैसा मिल रहा है। पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है ना, भाड़ा मिल रहा है तो, और जो आता है उसको हम डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही होगा ना। देखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना 2500 टू रेंट अकाउंट 2500। नारेशन बीइंग कैश या रेंट रिसीव। क्लियर है, बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर कैश आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं फॉर कैश। क्लियर। इसी तरह से यहां पर कहता है इंटरेस्ट रिसीव फॉर कैश 350। इंटरेस्ट मिला
पैसा मिला, देखिए दो चीज हो रहा है, एक इंटरेस्ट हो रहा है, एक कैश। इंटरेस्ट मिल रहा है ना, मेरे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट के रूप में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट के रूप में कैश मिल रहा है, और कैश जो आता है डेबिट। इस बार क्या एंट्री होगा? इस बार एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 350। कोई दिक्कत? नारेशन क्या हो जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फॉर कैश। क्लियर है? आगे आते हैं, क्या बोलता है? बोलता है कमीशन रिसीव। इस बार हमको कमीशन मिला, कमीशन हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। कमीशन के रूप में क्या मिल रहा है? कमीशन के रूप में हमको 200 रुपया मिल रहा है, यानी 200 रुपया आ रहा है, जो आता है डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 200 टू, क्यों मिल रहा है? कमीशन मेरे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्रेडिट होगा टू कमीशन अकाउंट 200। क्लियर? आते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से पैसा मिला, क्या इसका एंट्री होगा? अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस की तो बात ही नहीं आ रही है। कहता है राम से पैसा मिला, पैसा मेरे पास आ रहा है, और जो आता है उसको डेबिट करेंगे। ये मेरा गोल्डन रूल है, यही कहता है ना। कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो आता है डेबिट कीजिए, जो जाता है क्रेडिट कीजिए। अच्छा, पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है हमको? तो देने वाला राम। राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। राम हमको देने वाला है, और देने वाले को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कितना? 5000। नारेशन क्या होगा? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 5000। क्लियर है? आज हमने जो आपको पढ़ाया, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी अच्छे से जर्नल एंट्री क्लियर हो जाए। थैंक यू।